अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईद के तीसरे दिन जो देरा इस्माइल खान वाली साइड पे मेला हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे, जिसमें बड़ी शानदार कुश्तियाँ और जोड़ें लगाई गई थी। और इस मेले में जो कुश्ती हुई है शहजाद पलवन पचार बामुकाबला नज़ीर पलवन भगवानी वाला, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि कुश्ती कौन जीता, दोनों का साझा दाव था। इसके अलावा आसिफ पलवन मोची और तैयब पलवन झांगवाला की जो कुश्ती हुई है, इसमें आसिफ पलवन मोची से एक मिस्टेक हुई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और आसिफ पलवन मोची ने एक रिकॉर्ड भी बनाया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे देरा इस्माइल खान वाली साइड पे जो ईद के तीसरे दिन मेला हुआ है। बहुत शानदार कुश्तियाँ हुई हैं और नेट पर जो कुश्तियाँ मेरे सामने आई हैं उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, जिसमें शहजाद पलवन पचार बामुकाबला नज़ीर पलवन भगवानी वाला की कुश्ती हुई है। ज़बरदस्त कुश्ती हुई है, काफ़ी लंबी कुश्ती चली है। और इस कुश्ती के लास्ट में जिस तरह का दाव लगा है, और मैं दूसरी दफ़ा इस तरह का देख रहा हूँ कि शहजाद पलवन पचार ये वाला दाव लगा रहे हैं, जिसमें उन्होंने आसिफ पलवन मोची को भी इमरान खान दस्ती साहब के मेले पर ये वाला दाव लगाने की कोशिश की थी, बट वो नहीं लग पाया। बट यहाँ पर भी वही उन्होंने दाव लगाया है नज़ीर पलवन भगवानी वाला के ऊपर। और इस दाव में जिस तरह शहजाद पलवन पचार अपने हरीफ की टांग को अपने कब्जे में कर बाजी लगाते हैं, तो ये एक किस्म का साझा दाव होता है, दोनों पलवानों के गिरने का खतरा होता है। बट इस तरह का रिस्क तब लिया जाता है जब डू एंड डाई सिचुएशन होती है। और शहजाद पलवन पचार ने भी जब ये दाव लगाया, नज़ीर पलवन भगवानी वाला की जो टांग थी वो उनके कब्जे में थी, और उसी वक्त जब उन्होंने बाजी लगाई, नज़ीर पलवन भगवानी वाला गिरे और फिर वो शहजाद पलवन पचार को गिराकर ऊपर बैठे। मुंसफिन ने यह कुश्ती नज़ीर पलवन भगवानी वाला को दी है। मैंने इस कुश्ती को बार बार रिवाइंड करके देखा है, अवाम भी कमेंट्स में अपनी राय रख रही है, मैं भी अपनी राय ज़रूर देना चाहूँगा कि इस दाव में जिस तरह शहजाद पलवन पचार ने ये बाजी लगाई है, साझा दाव था, उसमें मैंने नोट किया है कि नज़ीर पलवन भगवानी वाला की कमर जो है, वो पीठ जो है वो पहले ज़मीन पर लगी है और शहजाद पलवन पचार बाद में गिरे हैं, वो बाद में गिरा कर वो उनके ऊपर बैठे हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो शहजाद पलवन पचार की ये कुश्ती बनती थी, साझा दाव था और दोनों ही गिरे हैं, बट एक के बाद दूसरा पलवान गिरा है। तो इसमें जो पहले पलवान गिरा है वो नज़ीर पलवन भगवानी वाला है और दूसरे नंबर पे शहजाद पलवन पचार है। तो साझा दाव था और इसमें कन्फ्यूज़न भी थी। और अगर मुंसफिन यहाँ पर दोनों पलवानों से पूछ लेते कि हम ये कुश्ती दोबारा करें क्योंकि कन्फ्यूज़न बन रही है, दोनों आप गिरे हैं और दोनों का साझा दाव था, तो हम कुश्ती या तो बराबर करा सकते हैं या कुश्ती को कंटिन्यू कराकर इसका साफ फैसला ले सकते हैं। तो इस तरह का भी हो सकता था, पॉसिबिलिटी थी। बट अगर मुंसफिन ने जिस तरह का फैसला दिया है, नज़ीर पलवन भगवानी वाला बाद में गिरा कर ऊपर बैठे हैं, अकॉर्डिंग टू मी जिसने पहले कुश्ती गिराई है उसी को ही विदा देनी चाहिए थी। आप लोग भी नोट कर रहे होंगे कि तकरीबन हर मेले दंगल पर मुंसफी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, पहलवान हैं, मुनसिफ हैं और जो ठेकेदार हैं, कैंडली इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए, रिव्यू लिया जाए, कुश्ती का रिव्यू लिया जाए, मशवरा किया जाए। और अगर फिर भी कन्फ्यूजन बन रही है, अगर फिर भी क्लैरिटी नहीं मिल रही कि कुश्ती कौन जीता, तो स्पीकर पर, माइक पर आकर ऐलान किया जाए कि कन्फ्यूजन बन रही है, बाद में ये गिला मलामत ना रहे किसी पहलवान को, तो हम ये कुश्ती साफ लेंगे, कुश्ती दोबारा शुरू होगी। तो काइंडली इस तरह का एक रूल रेगुलेशन बनाया जाए ताकि कुश्तियाँ वो साफ शफाफ हो पाएँ और इसी से ही देसी कुश्ती का रिवाइवल हो सकता है। इसी तरह आसिफ पलवन मोची बामुकाबला तैयब पलवन झांगवाला की जो कुश्ती हुई है उसके ऊपर बात करेंगे। और माशाल्लाह आसिफ पलवन मोची ने जो रिकॉर्ड बनाया है, 2 दिन में 2 कुश्तियाँ पाकिस्तान के चोटी के पहलवानों के साथ 2 कुश्तियाँ लड़कर माशाल्लाह उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। पहले के पहलवान भी इस तरह करते थे, एक दिन में 2 कुश्तियाँ लड़ना, इंडिया में भी ये होता है, पाकिस्तान में भी ये होता रहा है। बट हम काफ़ी अरसे बाद इस तरह का देख रहे हैं कि पाकिस्तान का एक बड़ा पहलवान चोटी की 2 कुश्तियाँ लड़कर दोनों ही गिरा रहा है। बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई है कि पाकिस्तान में अभी भी इस तरह का टैलेंट मौजूद है और इस तरह के बड़े पहलवान आसिफ पलवान ने जिस तरह ये पोजीशन संभाली हुई है, तो हम उनको मुबारकबाद देंगे। और आवाम जिस तरह उनसे प्यार कर रही है, वो डिज़र्व भी करते हैं और वो उस तरह का डिलीवर भी कर रहे हैं, तो हम उनको मुबारकबाद भी देंगे, दुआ करेंगे अल्लाह पाक इनको इसी तरह इज़्ज़तों से नवाजता रहे और ये इसी तरह ही आवाम को इंटरटेन करते रहें फ़न पहलवानी के थ्रू। और इस कुश्ती में तैयब पलवन झांगवाला उस तरह की कुश्ती नहीं लड़ पाए जिस तरह हम उनको जानते हैं, जिस तरह की वो एज यूजुअल कुश्तियाँ लड़ते रहते हैं। ये वाली कुश्ती तैयब पलवन झांगवाला काफ़ी स्लो लड़े हैं, डिफेंसिव कुश्ती लड़ रहे थे। मैंने जो स्टार्टिंग में बात की थी कि आसिफ पलवन मोची से एक मिस्टेक हुई है, उसके ऊपर मैं बात करूँगा कि आसिफ पलवन मोची ने कुश्ती के दौरान जो बारली का दाव लगाने की कोशिश की है वो वहाँ पर बनता नहीं था, और यही वजह है कि वो चीज़ आसिफ पलवन मोची के खिलाफ भी गई है, वो दाव उनके खिलाफ ही गया है और थोड़ा सा बचे हैं वो। और तैयब पलवन झांगवाला ने पूरी कोशिश की है कि वो उनको उधर ही सीधा कर दें, बट आसिफ पलवन मोची ने अपने बाजुओं की पावर से उनको दूर धकेला और बचे हैं। अगर वो अपने बाजुओं के ज़ोरों से तैयब पलवान को आगे ना धकेलते तो यकीनन तैयब पलवान ने वहीं पर उनको सीधा करने की कोशिश करनी थी, बट वहाँ पर आसिफ पलवान मोची बचे हैं अपनी पावर से
और फिर तैयब पहलवान झांगवाला ने जिस तरह लास्ट में दाव लगाया, दाव बहुत ज़बरदस्त था। मुझे तो लग रहा है कि लपेट का दाव है। आप लोग कमेंट्स में बताएं वो कौन सा दाव था जो तैयब पहलवान झांगवाला ने लगाने की कोशिश किया है। बट आसिफ पहलवान मोची की टांगों में बहुत ज़्यादा पावर है, वो उस दाव से बचे भी हैं। वही दाव उन्होंने तैयब पहलवान झांगवाला के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए तैयब पहलवान को साफ चित किया है। तो हम इसमें तैयब पहलवान झांगवाला को बेस्ट ऑफ लक कहेंगे आगे आने वाली कुश्तियों के लिए। पाकिस्तान के बड़े पहलवान हैं, मायरनाज पहलवान है, अवाम इनको बहुत ज़्यादा पसंद करती है और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली कुश्तियों में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और आसिफ पहलवान मोची ने माशाल्लाह जिस तरह रिकॉर्ड बनाया है उनको मुबारकबाद भी देंगे और अल्लाह पाक इनको मज़ीद इज़्ज़त दे, तरक्की दे। और आवाम को चाहिए कि इन पहलवानों की ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई करनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा मैं देरा इस्माइल खान की आवाम को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा शौक़ रखती है, बहुत ज़्यादा आवाम भी आई हुई थी। और सरदार अली अमीन गंडापुर जिन्होंने ये दंगल कराया है और इसी तरह अच्छी खान ठेकेदार जिन्होंने ये दंगल ऑर्गेनाइज़ किया है, उनको भी मुबारकबाद देंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि वो इसी तरह पाकिस्तान के बड़े चोटी के दंगल कराते रहेंगे और शायकीन को तफरीह का एक मौका फराहम करेंगे। और मैं ये भी दुआ करूँगा कि देरा इस्माइल खान में बड़े से बड़े पहलवान जिस तरह फजल पहलवान केचवाला, सनाउल्लाह पहलवान उबाया और भी बड़े बड़े लेजेंडरी पहलवान वहाँ पर हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह के लेजेंडरी पहलवान देरा इस्माइल खान में भी आएंगे और फ़न पहलवानी इसी तरह परवान चढ़ेगी। तो ये था ईद के तीसरे दिन का बड़ा दंगल और उसका रिव्यू। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।